देश भर से दिल्ली पहुंचे लाखों कॉकरोच देखकर हिली मोदी सरकार। 12 घंटे में लेने पड़े 2 फैसले। जंतर मंतर पर जहां कॉकरोच कर रहे थे प्रदर्शन, वहां हिट लेकर पहुंचा युवक। फिर जो हुआ सब हैरान। आंदोलनकारियों की 3 बड़ी मांगे। कॉकरोचों को काबू करने के लिए दिल्ली पुलिस ने उतारे 2000 जवान। सबको लगा था कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है, लेकिन दिल्ली में अलग अलग कोनों से जब लाखों कॉकरोच निकले तो देखकर मोदी सरकार भी हिल गई। दिल्ली पुलिस के हाथ पांव फूलने लगे और मोदी सरकार के कान खड़े हो गए। क्या सच में भारत का जनजी आंदोलन है या फिर कुछ इसके पीछे कहानी और है? अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में बैठे लोगों के बुलावे पर कैसे कॉकरोच दिल्ली पहुंचे, इन तस्वीरों को देखिए जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है, पूरा देश परेशान है। यूपी, बिहार, बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक देश भर से यहाँ लोग पहुंचे जो खुद को कॉकरोच बता रहे हैं। आंदोलन के लिए ना तो पहले से कोई अनुमति मांगी गई थी और ना ही कोई सूचना दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस ने इजाजत क्यों दी? इन्हें प्रदर्शन करने के लिए मोदी सरकार ने क्यों अनुमति दी? इसके पीछे बड़ा खेल है। सबसे पहले बताते हैं कि दिल्ली पहुंचे लाखों कॉकरोचों की मांग क्या है। इनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी मांग है कि मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। धर्मेंद्र प्रधान को जब से मोदी सरकार ने शिक्षा मंत्री बनाया, उसके बाद से देश में पेपर लीक और धांधली के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। नीट पेपर लीक से लेकर सीबीएसई बोर्ड तक के पेपर भी सुरक्षित नहीं है। लोगों को जो सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो बात यह है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ना कभी जिम्मेदारी ली, ना कभी इसके लिए शर्मिंदगी महसूस की, ना गलती मानी और ना ही पछतावा किया। इसीलिए जो कॉकरोच पार्टी का समर्थन नहीं करते वो भी इस आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए। देश की नीट यूजी 2024 पेपर लीक विवाद, सीबीएसई परीक्षा परिणाम विसंगतियां, सीयूईटी और एसएससी जीडी में बार बार सामने आ रही गड़बड़ियों और धांधली के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सुधार की मांग कर रहे हैं। सरकारी परीक्षा प्रणालियों में गड़बड़ी के कारण करोड़ों छात्रों के भविष्य और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर के लिए सिस्टम की जवाबदेही तय करने और प्रभावित छात्रों को तुरंत न्याय दिलाने की मांग की जा रही है। अगर आप किसी सरकार के समर्थक हैं, तो आपको उस सरकार से जवाब भी मांगना होगा, क्योंकि सिर्फ वोट देना मानसिक गुलामी है। अगर आपकी आने वाली पीढ़ियां सिर्फ धांधली का शिकार होती रही, तो ऐसे सिस्टम का क्या मतलब? कॉकरोच जनता पार्टी के साथ इसलिए भी छात्र और स्टूडेंट खड़े होने को मजबूर हैं, क्योंकि सरकारें ईमानदारी से परीक्षा भी नहीं करा पा रही। अभिजीत दीपके ने अपने समर्थकों को सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर जुटने और वहां से अनुमति मांगने की अपील की थी। अगर लाखों लोग वहां पर पहुंचते तो दिल्ली की यातायात व्यवस्था ठप हो जाती और वीआईपी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होता। पुलिस अगर कार्रवाई करती तो हिंसा फैलती और कॉकरोच इसका शिकार होते, या फिर और भी ज्यादा हिंसक झड़प हो सकती थी। अभिजीत दीपके के दिल्ली एयरपोर्ट उतरते ही उन्हें सीधे जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की लिखित मंजूरी दिल्ली पुलिस ने सौंप दी, जिससे भीड़ को एक ही निर्धारित और नियंत्रित स्थान पर सीमित किया जा सके। दिल्ली पुलिस ने सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का एक सीमित समय दिया और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखने के लिए जंतर मंतर और उसके आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में लगभग 2000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया, ताकि विरोध प्रदर्शन बिना किसी हिंसक या तोड़फोड़ के शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अगर कानून व्यवस्था कॉकरोचों ने बिगाड़ी तो इलाज भी किया जाएगा। मोदी सरकार भी यही चाहती है कि कुछ करें और दिल्ली पुलिस को बहाना मिल जाए और फिर अमेरिका और दूसरे देशों से आए कॉकरोचों पर कार्रवाई हो। मोदी सरकार में कॉकरोचों की पहली मांग पूरी हुई और अब दूसरी मांग भी पूरी हो सकती है। कॉकरोचों की पहली मांग पर प्रदर्शन की मंजूरी दी गई और अब खबर है कि मोदी सरकार शिक्षा मंत्री को भी हटाने की तैयारी में है। अगर ऐसा हुआ तो कॉकरोच पार्टी का एजेंडा खत्म हो सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी को मोदी विरोधी दल समर्थन करें, मदद दे रहे। अगर मोदी शाह वक्त रहते नहीं संभले तो जिसे सरकार आज कॉकरोच समझकर नजरअंदाज कर रही है, आने वाले दिनों में यही सरकार के लिए मुसीबत बन सकते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि नेपाल से लेकर ईरान और फ्रांस तक जहां स्टूडेंट भड़कता है वहां सरकारें हिल जाती है। अगर बच्चों की परीक्षाएं ही ईमानदारी से नहीं होगी तो भारत कैसे विश्वगुरु बनेगा? एक दो बार नहीं बल्कि बार बार धांधली और पेपर लीक के बाद भी क्या शिक्षा मंत्री को देश के सामने माफी नहीं मांगनी चाहिए थी? लेकिन सवाल है कि दिल्ली में लाखों कॉकरोचों के आंदोलन के बाद क्या ये कार्रवाई होगी? वैसे आप क्या कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करते हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर दें। अर्थ 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।